गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में वसंत का पाठ 4। कविता है ये और कविता का नाम है दीवानों की हस्ती और इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। ये है हमारे कवि भगवती चरण वर्मा। आइए कविता पढ़ने से पहले हम कवि का जीवन परिचय जान लें। कवि भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 में शफीपुरा गांव में हुआ था। इनकी रचनाएं थी उपन्यास, कहानी, नाटक और इनको जो सम्मान मिले थे पद्म भूषण, साहित्य अकादमी आदि इनको सम्मान मिले थे। और भगवती चरण जी की मृत्यु हुई 5 अक्टूबर 1981 में। चलिए कविता शुरू करते हैं। दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते वहां चले। तो इस कविता में कवि ने दीवाने लोगों का वर्णन किया है कि उनको जो जीवन को मस्त तरीके से जीते हैं, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों हस्ती नहीं होती, दीवानों की कोई ऐसी हस्ती नहीं होती, अर्थात उन्हें कोई भी घमंड नहीं होता और ना ही उन्हें किसी चीज की कमी का कोई मलाल होता है कि उनको ना तो किसी चीज को पाने का कोई अत्यधिक खुशी होती है, ना किसी चीज को खो जाने का उन्हें कोई दुख होता है। वे मस्त रहते हैं, उनकी मस्ती के आगे गम टिक ही नहीं सकता और धूल की तरह वह गम जो है वो उड़न छू हो जाता है। आए बनकर उल्लास सभी, आंसू बनकर वह चले गए, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। तो इसमें कवि कहता है कि जो दीवाने लोग होते हैं वो जहां भी जाते हैं वहां का जो वातावरण है उसको खुशियों से भर देते हैं। वहां का जो माहौल है वो खुशियों से भर जाता है क्योंकि वो स्वयं भी खुश रहते हैं। उन्हें किसी चीज की को खोने का कोई दुख नहीं होता, वो हमेशा प्रसन्न खुश रहते हैं। जब वो उस जगह से चले जाते हैं तो सब दुखी हो जाते हैं और लोग अफसोस करते रहते हैं कि कवि कब आए और कब चले गए। कवि का स्वभाव टिक कर रहने वाला है ही नहीं। किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो यदि उनसे कोई पूछता है ना तो तुम कहाँ चले गए, अभी तो आए थे अभी चले गए, तो वो कहते हैं कि हमें जहां जाना है हम वहां चले जाते हैं, हमें मत पूछो, हमें तो बस चलना है। इस संसार का हम कुछ ले लेते हैं और अपना कुछ हम इस संसार को दे देते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस केवल चलते रहना है, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। कवि कहता है कि मुझे इस दुनिया से कुछ प्राप्त हुआ है
और अब उस ज्ञान को मैं सब में जो मुझे प्राप्त हुआ उसे मैं अपने तक नहीं रखना चाहता, मैं उस ज्ञान को सब में बांटना चाहता हूँ। इसलिए मुझे चलते रहना है। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोई, छक्कर सुख दुख के घूंटों को, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो कवि कहता है कि हम कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं और कुछ हंसते हैं, कुछ रोते भी हैं, लेकिन इन सुख दुख को हम एक मन से प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि हम सुख है तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, दुख है तो हम केवल रोए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम एक भाव रखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि वो जहां भी जाते हैं लोगों से खूब मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों एक समान है, इसलिए वे शांत मन से उसे सहन कर लेते हैं। दुख हो चाहे सुख हो, कवि शांत मन शांत भाव से उन दोनों को एक समान ही सहन कर लेते हैं। आगे देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सिर पर ले असफलता का भार चले। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये संसार क्या है, यहाँ के लोग केवल मांगना जानते हैं, ईश्वर से, अपने भगवान से, अपने इष्ट देव से हम केवल मांगते ही रहते हैं। तो कवि कहता है मैं ऐसा नहीं हूँ और ना ही मुझे ऐसा बनना है। मैं केवल स्वच्छंद अपने प्यार जो है लोगों में बांटना चाहता हूँ। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सब कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। लेकिन कवि कहता है कि मैं स्वार्थी नहीं हूं, उसने दुनिया पर अपना अनमोल प्यार लुटाया है और नाकामयाबी का भार हमेशा स्वयं ही उठाया है। तो कवि कहता है कि यदि मुझे कभी कोई नाकामयाबी को भी देखना पड़ता है, अगर मुझ में नाकामयाबी का भी अगर मुझे सामना करना पड़ता है, तो कोई कहता है कि उसका भार भी मैं स्वयं ही उठाता हूँ, मुझे उसके लिए भी किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आगे देखिए, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो कवि कहता है कि यहाँ अपना और पराया कुछ भी नहीं है, जो रुकते हैं ऐसा सोचकर वो भी खुश रहे, आबाद रहे। क्योंकि कवि कहता है मैं ना तो स्वयं बंधता हूं और ना बांधता हूं किसी को। तो इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना और पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने आबाद व सुखी रहने का आशीर्वाद भी दे दिया। कवि कहता है कि ठीक है, कई लोग कहते हैं ना मुझे मेरी मंजिल मिल गई, कवि कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि मंजिल कैसे मिलती है। तो अगर लोग कहते हैं कि हमने अपनी मंजिल प्राप्त कर ली है, तो कवि उन्हें भी सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद देते हैं। परंतु कवि अपने सभी सांसारिक बंधनों को तोड़ दिए हैं कवि ने, और वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहे हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कविता? अच्छी थी ना? तो इस कविता को आप लोगों ने अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। इसका भावार्थ भी देखो यहीं पर है इस वीडियो में, तो इसको आपने अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लेना। ठीक है, धन्यवाद।